अगर आप दिल्ली की रहने वाली महिला हैं या आपके घर में आपकी पत्नी, मम्मी यानी माता, बहन या बेटी इस योजना का इंतजार कर रही हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले कई दिनों से लगातार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, आवेदन आखिर कब शुरू होंगे? क्या 28 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा या फिर उस दिन किश्त ही मिलेगी? आखिरी तारीख क्या है फॉर्म भरने की और पहली किश्त कब मिलेगी? कौन कौन से दस्तावेज पहले से तैयार रख लेने चाहिए जिससे बाद में परेशानी ना हो? क्या राशन कार्ड जरूरी है या नहीं? अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि क्या अब दिल्ली की महिलाओं को हर महीने हर महिला को 2500 मिलेंगे या सरकार ने कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं? अगर आपके मन में भी इनमें से कोई भी सवाल जो है वो है तो वीडियो को पूरा देखिए। आज हम केवल सोशल मीडिया की अफवाहों की नहीं बल्कि अभी तक के सामने आई आधिकारिक जानकारी और सरकार की तैयारियों के आधार पर पूरी बात जो है वो समझेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता देना है। यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाएगा। तो ये सबसे जरूरी चीज है। सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 5110 करोड़ का प्रावधान किया था और यह पिछले साल किया गया था। इसका मतलब यह है कि योजना को लागू करने के लिए वित्तीय व्यवस्था जो है वो पूरी हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो आता है कि आवेदन कब शुरू होंगे। यही वो सवाल है जिसका इंतजार लाखों महिलाएं जो हैं वो दिल्ली की कर रही हैं। मौजूदा जानकारी के अनुसार योजना का ऑनलाइन पोर्टल लगभग तैयार बताया जा रहा है, बस बटन दबाकर लॉन्च कर देना है। सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि रक्षाबंधन के मौके पर यानी 28 अगस्त के आसपास योजना की औपचारिक शुरुआत जो है वो की जा सकती है। ध्यान रहे ये संभावित समय है। आवेदन शुरू होने की सटीक तारीख और प्रक्रिया सरकार की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने पर ही अंतिम मानी जाएगी। बाकी आपको हमारे चैनल पर जानकारी मिलती रहेगी फॉर्म जब भी शुरू होंगे। यानी फिलहाल सबसे जरूरी काम यह है कि आप अपने दस्तावेज जो हैं वो पहले से तैयार रख लीजिए, उस समय मौका नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि अभी आपको क्या करना चाहिए। बहुत सी महिलाएं सोच रही होंगी कि पोर्टल शुरू होने तक अभी हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम, अपना आधार कार्ड निकालिए और जांच लीजिए कि उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं और आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ साफ तौर पर हर जगह है कि नहीं। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो अभी से उसे अपडेट करवा लें। दूसरा, अपने बैंक खाते में जांच करें क्या आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक है या नहीं, क्योंकि अगर फॉर्म शुरू होता है भरना तो 1 महीने से कम समय मिलेगा। अगर नहीं है तो इसे भी जल्द पूरा कर लीजिए, क्योंकि सरकार की ओर से मिलने वाली राशि सीधे डीबीटी के जरिए आपके बैंक खाते तक भेजी जाएगी। तीसरा, अपने सभी दस्तावेजों की साफ कॉपी तैयार रखें। यदि आवेदन ऑनलाइन होता है तो स्कैन की गई प्रतियां काम आएंगी। ठीक, मतलब कि स्कैन कर रहेंगे तो काम आ जाएंगी। अब बात करते हैं पात्रता की, किन्हें मिलेगा किन्हें नहीं मिलेगा, किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ या नहीं। सरकार ने कुछ मुख्य शर्तें जो है वो तय की हैं। पहली शर्त है कि महिला की उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ से मालूम चलेगा। दूसरा, महिला दिल्ली की स्थायी निवासी होना चाहिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कम से कम पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में निवास होना आवश्यक माना जा रहा है। तीसरी, परिवार की जो इनकम है वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह सीमा लगभग 2.5 लाख से 3 लाख प्रतिवर्ष से कम रखी गई है। अंतिम सीमा आधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट हो जाएगा, सरकार अभी कुछ दिन बाद बता देगी। चौथी जरूरी बात, एक परिवार से केवल एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सभी को मिले। ठीक, तो एक ही महिला को मिलेगा। पांचवी, राशन कार्ड रखने वाली महिलाओं को आवेदन
प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। अब एक और जरूरी बात है जो आपको जान लेना चाहिए, किन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। अगर महिला सरकारी नौकरी में है तो फिर उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा, या योजना की शर्तों के अनुसार परिवार सरकारी सेवा से अगर जुड़ा हुआ है तो वो पात्र नहीं हो सकती है, यानी कि कोई भी अगर सरकारी नौकरी में तो नहीं मिलेगा। अगर परिवार के पास 4 पहिया वाहन यानी 4 व्हीलर है तो भी योजना की पात्रता प्रभावित हो सकती है, आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर महिला टैक्स भरती है तो भी आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो महिलाएं पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन या समान वित्तीय सहायता योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें भी योजना के नियमों के अनुसार बाहर ही रखा जाएगा, यानी कि उन्हें भी 2500 नहीं मिलेंगे। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की जांच जो है वो कर लेना बहुत जरूरी है। आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, कौन कौन से कागज चाहिए, ये जान लीजिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड तो होना चाहिए, दूसरा बैंक पासबुक हो, तीसरा निवास प्रमाण पत्र कि आप दिल्ली में ही रह रही थी। इसके लिए वोटर आईडी, राशन कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेज उपयोग किए जा सकते हैं, जिनमें बिजली बिल भी शामिल हो सकता है। चौथा कागज आय प्रमाण पत्र, यही दस्तावेज ये बताएगा कि आपकी आय निर्धारित सीमा के भीतर है या नहीं, कि आप कितनी इनकम आपकी है वो इसी से पता चलेगा। पांचवा पासपोर्ट साइज फोटो, अगर संभव हो तो इन सभी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी अपने मोबाइल में भी सुरक्षित रख लीजिए, बाद में काम आएगा। ठीक, क्या अभी फॉर्म भरा जा सकता है, इस पर महिलाएं पूछ रही हैं, तो नहीं, फिलहाल आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुई है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि वो अभी फॉर्म भरवा देगा या पैसे लेकर नाम जोड़ देगा तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि फ्रॉड घूम रहे हैं। केवल सरकार द्वारा जारी आधिकारिक पोर्टल और सूचना पर ही आपको भरोसा करना है। अगला सवाल, क्या आवेदन ऑनलाइन होगा? उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो वहां आपकी फोटो भी खींची जा सकती है, तभी आपका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। इसलिए मोबाइल नंबर, आधार और बैंक खाते की जानकारी सही होना बहुत जरूरी है। क्या आखिरी तारीख घोषित हो गई है, ये भी सवाल है। नहीं, इस समय सरकार ने अंतिम तारीख जारी नहीं की है। जैसे ही आधिकारिक अधिसूचना आएगी उसी में आवेदन शुरू होने की तारीख और अंतिम तिथि और पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बता दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या अपुष्ट संदेश पर भरोसा ना करें, हम आपको बराबर इसकी जानकारी देते रहेंगे। अगर राशन कार्ड नहीं है तो क्या करें? राशन कार्ड को प्राथमिकता मिलने के बाद सामने आई है, लेकिन अंतिम पात्रता और आवश्यक दस्तावेज सरकार की आधिकारिक गाइडलाइन से ही तय होंगी। लेकिन अगर राशन कार्ड है तो बहुत बढ़िया होगा। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो उसे तैयार रखें, यदि नहीं है तो अधिसूचना जारी होने तक अन्य आवश्यक दस्तावेज व्यवस्थित रखें, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। अब कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जो हैं वो भी आपको देख लेनी है। आधार में नाम और बैंक खाते का नाम एक जैसा होना चाहिए। मोबाइल नंबर सक्रिय रखें, बैंक खाता डीबीटी के लिए तैयार रखें, दस्तावेज साफ और अपडेटेड जो है वो रखा जाए। केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना है आपको, किसी एजेंट या दलाल को पैसा ना दें। दोस्तों, ये योजना लाखों महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन किसी भी सरकारी योजना का लाभ तभी मिलता है जब पात्रता पूरी हो और आवेदन सही तरीके से किया जाए। ठीक, इसलिए जल्दबाजी से बचना है आपको। दस्तावेज पहले से तैयार रखिए और आधिकारिक घोषणा का इंतजार कीजिए। जैसे ही आवेदन पोर्टल शुरू होगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, कौन सी गलती से आपको आवेदन करते समय बचना है, कहीं आपका आवेदन रिजेक्ट हो ना जाए, गलती कौन सी नहीं करनी है, और आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने की पूरी प्रक्रिया जो है वो क्या होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार के महिलाओं और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि कोई भी पात्र महिला केवल जानकारी
कि कमी की वजह से इस योजना के लाभ से वंचित ना रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अब से लेकर आपको पहली किश्त मिलने तक, यानी फॉर्म जमा करना, लास्ट डेट, आवेदन कैसे, फॉर्म कैसे भरना, ये सारी जानकारी आपको हमारी वीडियो में मिलती रहेगी। इसलिए अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि हमारी कोशिश रहेगी कि आपको इस योजना का लाभ मिले। कोई गलती हो तो तुरंत सुधार हो और आप तक किश्त जो है वो पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर।